कृष्णा त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसे प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तै कंठावरोधेन विधौ स्मरणं कुतस्ते। राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। सबको राधे राधे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज के चरणों में प्रणाम करके बोला कि महाराज, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में पढ़ने वाली जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उनका नाम क्या है? उनका व्रत करने का क्या फल होता है? उसमें किस देवता की पूजा होती है और हमें कैसे उनका पूजन करना चाहिए, उसके विषय में हमें बताएं। हमारे ठाकुर जी ने, गोविंद ने जो धर्मराज युधिष्ठिर से प्रसंग कहा है वही आप लोग श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, दशमी के दिन व्यक्ति को नियम पालन करना चाहिए। नियम क्या होता है? एक तो हमें चना नहीं खाना है, गोंद नहीं खाना है, जो गदिष्ट अन्न होते हैं, देर से पचने वाले, उनको नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, और जो काली उड़द होती है उसको नहीं खाना है। चावल का प्रयोग नहीं करना है, खाना नहीं है। भूमि पे शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दांतों को शाम के समय ही साफ कर लेना है, कोई जूठन वगैरह न रह जाए। ऐसा नियम पालन करते हुए जब सुबह एकादशी आपको प्राप्त हो तो प्रातःकालीन किसी सरोवर, तालाब में जाकर के स्नान करें, या जहाँ पे भी स्नान आप करते हैं, घर में भी करते हैं, तो तीर्थ का ध्यान कर लेना चाहिए। आंख बंद करके माँ गंगा, सरयू, नर्मदा, कावेरी, गंडकी, गोदावरी, क्षिप्रा आदि जो तीर्थ हैं, बिंदु सरोवर आदि, उनका स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे रात्रि मैया, आप ब्रह्मा की धूप से उत्पन्न हुई है, मुझे पवित्र करें। और थोड़ी सी मृतिका लेकर तुलसा जी के चरणों की जो रज होती है ना, तुलसा के गमले से थोड़ी मृति लगा करके उससे स्नान करना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमें तेल, शैम्पू, साबुन प्रयोग नहीं करना है। तो शरीर की शुद्धि के लिए तुलसा के नीचे की जो मिट्टी होती है उनको उठाते समय कहना चाहिए, आप गौ के पेट से उत्पन्न हुई हैं, सभी औषधियों को अपने गर्भ में लेकर के उत्पन्न हुई हैं, हे धात्री मैया, हे धरती मैया, मुझे पवित्र करें। ऐसा कह के उस मृतिका को पूरे शरीर में लगाना चाहिए। फिर वरुण देव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे वरुण देव महाराज, हमें अपने आशीर्वाद से, अपने अनुग्रह से निर्मल बनाइए, पवित्र करना चाहिए। फिर भगवान का ध्यान करते हुए हमें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद हमें व्रत का नियम धारण करना है कि हम आज एकादशी का व्रत करेंगे। जो पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उनका नाम पद्मनी है। और मैं, भगवान कहते हैं, पद्मनी एकादशी व्रत सबको निर्जल करना चाहिए। जिनका सामर्थ्य नहीं है, शरीर इस लायक नहीं है, वो अल्पाहार, जल, फल वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर सामर्थ्य है तो प्रयत्न करके व्यक्ति को निर्जल व्रत करना चाहिए। भगवान कहते हैं, संपूर्ण दिन गलत व्यक्तियों से वार्ता नहीं करनी है, जो चोरी, चुगली, गलत बोलते हैं उनसे दूर रहना है, क्रोध नहीं करना है, दूसरे का अन्न खाना नहीं है, और भूमि पे शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, रात्रि को जागरण करना है। रात्रि में 4 पहर का पूजन होता है। प्रथम पहर में भगवान को नारियल का फल समर्पित करना चाहिए, श्रीखंड जिसको बोलते हैं, वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। जब दूसरा पहर प्रारंभ हो जाए तो उसमें आपको सीताफल बोलते हैं, जिसको कहीं पेठा बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, वो भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। तीसरा पहर प्रारंभ होने पर व्यक्ति को बेलपत्र भगवान को चढ़ाना चाहिए।
चौथा पैर आने पे सुपारी, नारंगी, तांबूल, पान आदि चढ़ा सकते। आपके चारों पैर का पूजन पूर्ण हो गया। इसमें पूजा राधा के सहित भगवान कृष्ण की होती है, गौरा के सहित भगवान शिव की पूजा होती है और लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु की पूजा होती है। यही पुरुषोत्तम है, इन्हीं की पूजा होती है। भगवान कहते हैं एक बहुत सुंदर सा कलश स्थापित करना चाहिए। कलश सोने का हो या सोने का कुछ उसमें अंश पड़ा हो, क्योंकि स्वर्ण भगवान का वास हो। उसमें पवित्र जल भर के उसके ऊपर एक दीपक जला के रखें, नीचे उसके नीचे धान्य रखें और उसी कलश के समीप बैठकर भगवान हरि का पूजन करें। वहीं पर संपूर्ण रात्रि जागरण करते हुए कीर्तन करते व्यतीत करना चाहिए। इन नियमों में जितना संभव हो सके उसका पालन करें और भगवान हरि का नाम लेते हुए हमें रात्रि जागरण करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, एक बार पुलस्त ऋषि देवऋषि नारद को सत्संग वार्ता बता रहे थे। जो रावण है, रावण को एक बार मैंने ही कार्तवीर्य से मुक्त कराया था, बंधन से छुड़ा करके मैं ही लाया था, ऐसा नारद जी को बताया। नारद जी ने पूछा, रावण तो बड़ा पराक्रमी है, बहुत बलवान है, विद्वान है, तपस्वी है और त्रिलोक विजेता है, उसने तो देवताओं तक को जीत लिया। फिर ऐसा कौन राजा था धरती पे जिसने रावण को बंदी बना लिया? उसके प्रताप के बारे में, हम उसके बारे में जानना चाहते। ऐसा नारद जी ने पुलस्त ऋषि से आग्रह किया। पुलस्त ऋषि ने उनको जो वृतांत बताया उसको आप सभी लोग गौर से सुनिए। पुलस्त ऋषि कहते हैं, उपकीर्ति नाम का एक राजा हुआ है। मैसमती नाम की उसकी नगरी थी और उसकी 100 रानियां थी। कितनी रानी थी? 100। लेकिन इसको पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए इसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन पुत्र नहीं था। एक बार ये घर त्याग करके, राज्य त्याग करके मन में ये विचार किया कि तप करने से सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि से कार्य होते, सफलता मिलती है। ऐसा सोच करके गंधमादन पर्वत पर की यात्रा की, वहां की तरफ चल दिया। जो इसकी एक रानी थी, हरिश्चंद्र की पुत्री थी, प्रचेता, वो भी इसके साथ हो ली। जो वस्त्र आभूषण थे राजसी ठाट के, उसने वहीं त्याग दिए और पति का अनुगमन करते हुए इसके साथ वन की ओर चल दिए। इन दोनों ने बहुत तप किया। बताते हैं गंधमादन पर्वत पर 10 सहस्र यानी कि 10,000 वर्ष तक तप किया, लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, ये साधारण पुत्र तो प्राप्त हो जाता, लेकिन साधारण पुत्र प्राप्त नहीं करना चाह रहा था। ये ऐसा पुत्र प्राप्त करने की मन में अभिलाषा थी जो पूरे त्रिलोक को जीत ले और उसके बराबर कोई ना हो, ये मन में भावना थी। इनको तप करते हुए 10,000 वर्ष तक हो गए, लेकिन जब सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई तो इनकी जो पत्नी थी, एक दिन मां अनुसुईया के आश्रम में गई। मां अनुसुईया का आश्रम था पास में, समीप में। उनके पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहा कि मां, मुझे 10,000 वर्ष हो गए तप करते हुए पति के साथ यहीं पे, लेकिन मुझे अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, वरदान देने के लिए कोई देवता नहीं आया। मानसुईया ने कहा कि तुम्हें किस चीज की प्राप्ति करनी, क्या भावना है? बता दिया कि हमारी कोई संतान नहीं है, राज्य चलाने के लिए, वंश वृद्धि के लिए कोई सुयोग बढ़िया संतान चाहिए, उसके लिए हम यह तप कर रहे हैं। अब जो है, जो मानसुईया ने हरिश्चंद्र की पुत्री प्रचेता को जो बताया है, उसको आप बड़े गौर से सुनिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी है, ये पद्मनी, इनका कितना बड़ा महत्व है।
माँ अनुसुईया कहती हैं 32 मास के बाद पड़ने वाला जो अधिक मास होता है, जिसको लोग लौंद का महीना कहते हैं, मलमास कहते हैं, जैसे साधु जन पुरुषोत्तम मास कहते हैं, वैष्णव जन जिसमें भगवान नारायण की आराधना करते हैं, श्रेष्ठ मास मानते हैं, उस पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली दोनों पक्षों की तुम एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान प्राप्त हो। उसका संपूर्ण विधान उसने पूछ लिया, कैसे करना चाहिए, किसका पूजन होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। राधा के साथ भगवान कृष्ण का, गौरा के साथ भगवान शिव का, लक्ष्मी के साथ हरि का। पति पत्नी ने दोनों ने वहीं पे पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण का पूजन करते हुए पद्मनी एकादशी का व्रत किया। अगले दिन भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा, बेटी वरदान मांगो, क्या चाहिए। आपने मेरी पुरुषोत्तम के मास में पूजा की है, अब पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत प्रिय है, आपको जो चाहिए मांग लो। प्रचेता ने कहा कि महाराज आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पति को दीजिए, वरदान मेरे पति को दे दीजिए। उपकीर्ति वहीं पे विराजमान था। उपकीर्ति से पूछा कि आपको क्या चाहिए। उसी समय उपकीर्ति ने मन अभिलाषा बता दी, महाराज हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो त्रिलोक विजेता हो, उसे कोई ना जीत सके, ना देवता, ना दानव, ना मानव, आपके समान पराक्रमी, और उसको जीतने वाले सिर्फ आप ही हो। भगवान ने कहा तथास्तु। उस वरदान के स्वरूप कार्त्य वीर का जन्म हुआ। इसी ने रावण को बंदी बना दिया था, इसके जैसा प्रतापी राजा भूमंडल में हुआ नहीं। तो जो व्यक्ति पद्मनी एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान नारायण की पूजा करते हैं, इस पूजा के प्रभाव से बहुत सुयोग्य, पराक्रमी, बुद्धिमान, उनको संतान की प्राप्ति होती है। यही पद्मनी एकादशी कथा का महत्व है। आप सभी लोग अपने घर में विधि विधान के साथ भगवान नारायण का पूजन करते हुए पद्मनी एकादशी का निराजल होकर के व्रत करें। सामर्थ्य ना हो तो फलाहार भी ले सकते हैं, और अधिक से अधिक हरि नाम का जप करते हुए व्रत करना चाहिए। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा दामोदर भगवान आपकी कृपा करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे।